For 6th class, I am power tool. I had taught you before. Today I am going to start from materials. What is called materials? Let us come to know by the help of this page. A substance or a thing which is used in making different objects is called a material. धातु किसे कहते हैं? एक वस्तु या अलग अलग प्रकार के वस्तुओं को मिलाकर बनाया हुआ जो चीज़ होता है उसे हम लोग उस मिश्रण से बने हुए चीज़ों को मटेरियल बोलते हैं, धातु बोलते हैं. ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ वन और मोर काइंड्स ऑफ मटेरियल्स. जितने भी वस्तु हैं ना वो एक या एक से अधिक धातुओं के मिल से बनाए गए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ए चेयर इज मेड ऑफ वुड. एक कुर्सी जो लकड़ी का बना होता है, सो वुड इज ए मटेरियल. तो वुड एक मटेरियल है जिसे हम लोग जिस लकड़ी से हम लोग कुर्सी तैयार करते हैं. ए स्पून इज मेड ऑफ स्टील. एक चम्मच स्टील का बना होता है, सो स्टील इज ए मटेरियल. तो स्टील एक धातु है. सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स आर कॉटन, सिल्क, कोल, आयरन, प्लास्टिक एंड ग्लास. तो इस तरह से कुछ मटेरियल का कुछ उदाहरण है जिसमें सूती, कोसा, कोयला, लोहा, प्लास्टिक और ग्लास वगैरह. मटेरियल्स आर जनरली ऑफ टू टाइप्स. ये मटेरियल दो तरह के होते हैं, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड. एक तो प्राकृतिक रूप से बना हुआ और दूसरा मानव संसाधन द्वारा निर्मित. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वुड इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर. कि लकड़ी तो प्रकृति से प्राप्त होता है. नेचुरली वी गेट वुड, सो वुड इज ए नेचुरल मटेरियल. इसीलिए लकड़ी एक नेचुरल मटेरियल है. एंड प्लास्टिक इज मेड इन फैक्ट्रीज. और प्लास्टिक का निर्माण फैक्ट्रियों में होता है, सो इट इज़ ह्यूमन मेड मटेरियल. इसलिए यह मानव निर्मित धातु है, मटेरियल है. एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. अलग अलग मटेरियल से बना हुआ वस्तु कैसे होते हैं, आइए इसके विषय में जानने की कोशिश करते हैं. द सेम ऑब्जेक्ट में बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. एक ही तरह का वस्तु अलग अलग धातुओं के बने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी यूज ए प्लेट इन आवर डेली लाइफ. हम लोग प्लेट का इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में करते हैं. ये प्लेट में भी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. तो प्लेट का निर्माण अलग अलग धातुओं के द्वारा होता है, लाइक प्लास्टिक, ग्लास, स्टेनलेस स्टील, ब्रास एंड सिल्वर. जैसे कि प्लास्टिक के प्लेट होते हैं, ग्लास का होता है, स्टेनलेस का होता है, स्टेनलेस स्टील का होता है, तांबा का भी हो सकता है और चांदी का भी हो सकता है. हियर यू हैव बीन गिवन एन एक्टिविटी नंबर 2 टू डू इट, और टू फाइंड डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम विच द गिवन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड. हियर जैसे क्लोथ्स है, हियर यू हैव बीन गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ चेयर. चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक, वुड. इसी तरह से कपड़े जो होते हैं, कपड़े क्या क्या चीज़ के बने होते हैं, कौन कौन से वस्तु के बने होते हैं. तो इस तरह से कॉइन्स है, सिक्के हैं, सिक्के क्या क्या मटेरियल का बना होता है. यूटेंसिल्स, शूज, पेन. हियर हिंट्स हैव बीन गिवन. और इस हिंट के सहायता से यहाँ पर को
इन मटेरियल को छँटनी करके आपको इस कॉलम में लिखना है। आप इसको लिख करके हमें दिखाएंगे। हियर कम टू नो अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम सेम मटेरियल्स। बहुत से अलग अलग वस्तु जो एक ही तरह के मटेरियल से बने होते हैं। जैसे प्लास्टिक इज ए मटेरियल, प्लास्टिक एक धातु है। इट कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यह बहुत से वस्तुओं को मिलाकर इसे बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी यूज टू मेक ऑब्जेक्ट्स लाइक टॉयज, यूटेंसिल्स, बैग्स, मग्स, टम्बलर्स, बकेट्स एंड टूथ ब्रशेज। और इसमें बहुत से प्रकार के जो मटेरियल मिलते हैं, उन मटेरियल से बना हुआ जो सामग्री है उसमें खिलौने हैं, बैग है, मग है, बकेट्स है, टूथ ब्रश है। ये बहुत सारी चीज़ों का निर्माण होता है। और ऐसी चीज़ों, डिफरेंट टाइप का चीज़ें जो इसमें निर्माण की जाती हैं वो बहुत तरह के धातुओं के मेल से भी बनता है। तो जैसे इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि एक ही तरह का धातु जिसे अलग अलग तरह के सामान का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए प्लास्टिक तो एक धातु है, लेकिन प्लास्टिक का ही बना तो खिलौने बने, बैग्स बना, टूथब्रश बना। तो ये अलग अलग वस्तु है लेकिन बना हुआ है प्लास्टिक का ही। और एक्टिविटी नंबर 3, टू फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम सेम मटेरियल्स। आपको अलग अलग प्रकार के वस्तुओं का चुनाव करना है जो एक ही तरह के मटेरियल से बना हुआ हो। जैसे वुड है तो वुड का क्या हो सकता है? वुड का टेबल बनाया जा सकता है, चेयर बनाया जा सकता है, डोर बनाया जा सकता है, विंडो बनाया जा सकता है ना। तो इसी तरह ग्लास से क्या क्या बनाया जा सकता है, हिंट्स यू हैव बीन गिवन हियर। हिंट के सहायता से आप इसको फिलअप करेंगे। एंड लेट मी गिव टू चेक योर फील्ड ऑफ this activity number 3, right? May go ahead. An object made up of a combination of a materials. वस्तु बहुत से मटेरियल के मिश्रण से भी बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए बिस्कुट इज एन ऑब्जेक्ट। बिस्कुट एक वस्तु है दैट इज मेड बाई कंबाइनिंग 4 मटेरियल्स। अब बिस्कुट को बनाते समय 4 प्रकार के मिश्रण का उपयोग किया गया है। वाइट फ्लोर, आटा या मैदा, शुगर, मिल्क एंड वनस्पति घी। ये 4 सामग्री जब मिलाया गया है तो बिस्कुट का निर्माण हुआ है। Here activity number 4, to find the combination of materials needed to make an object। एक वस्तु को बनाने के लिए आवश्यक रूप से जो मटेरियल का मिश्रण मिलाया गया है उसकी छँटनी करनी है। Here वेजिटेबल करी, वेजिटेबल्स, साल्ट, स्पाइसेस, घी। इसी तरह टी को बनाने में क्या क्या मिश्रण मिलाया गया है? चेयर, टेरिकोट, कंक्रीट। Taking the help of these hints, you can fill your activity number 4 and let it be given me to check. So we include that। तो आगे हम लोग इंक्लूड करते हैं, समझते हैं कि क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है, एन ऑब्जेक्ट में बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। एक ही वस्तु कई प्रकार के मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड अप ऑफ सेम मटेरियल्स। और अलग अलग तरह की वस्तु एक ही मटेरियल से भी बने होते हैं। एन ऑब्जेक्ट में बी मेड अप ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स। और एक ऐसा वस्तु जो मटेरियल के
कॉम्बिनेशन से, माने बहुत प्रकार के मटेरियल से मिला करके बने होते हैं। टू डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग ए गिवन ऑब्जेक्ट, तो यह निर्धारित करना है कि भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुएं, विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग ए गिवन ऑब्जेक्ट, वी नीड टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। अलग अलग प्रकार के मटेरियल को जानने के लिए, जो एक ही प्रकार के मटेरियल या एक ही प्रकार के वस्तु, एक ही प्रकार के मटेरियल से उस वस्तु का निर्माण हुआ है, उसके विषय में जानने के लिए, उसके प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए हम लोग इस पॉइंट से गुजरते हुए उसके प्रॉपर्टीज़ को समझ सकते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, वी यूज मटेरियल्स लाइक कॉपर और एल्युमिनियम टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग पर्पसेज। हम लोग कॉपर और एल्युमिनियम का निर्माण करते हैं, धातु में कॉपर और एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं यूटेंसिल कुकिंग पर्पसेज। जो खाना बनाने में काम आने वाले बर्तन होते हैं उसके निर्माण के लिए कॉपर और एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। वी नेवर यूज पेपर फॉर मेकिंग सच यूटेंसिल्स, और ऐसे बर्तनों को निर्माण के लिए हम लोग पेपर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बिकॉज पेपर कैचेज फायर, क्योंकि कागज़ का बना होगा तो इसमें आग पकड़ लेगा। व्हेन प्लेस्ड ऑन द बर्नर ऑफ ए गैस स्टोव, गैस स्टोव के बर्नर पर जब जैसे ही हम लोग रखेंगे इसको, अगर ये बर्तन कागज़ के बने होंगे तो इसमें आग लग जाएगा। हेंस वी चूज ए मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे धातु का चुनाव करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज कायम रहे, धातु कायम रहे, बर्नर पर, गैस के बर्नर पर लगाने से आग उसमें न लगे और कामयाब रहे। एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज्ड, और इसका उद्देश्य होता है कि मतलब इस वस्तु का उपयोग हमेशा किया जा सके। तो लेट अस स्टडी सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। आइए हम लोग कुछ धातुओं के प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं कि दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूज, कि अपने इस्तेमाल के वजह से ये महत्वपूर्ण होते हैं, उनका हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम होता है, जिसके वजह से ये मटेरियल, ये धातु और इनकी गुणवत्ता काफ़ी ज़रूरी होता है। तो लेट अस कम टू नो बाय द हेल्प ऑफ दिस टॉपिक, अपीयरेंस। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, धातु सामान्यतः एक दूसरे से अलग होते हैं जो दिखाई पड़ता है। धातु मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सैंड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वुड, बालू लकड़ी से अलग होता है, बालू लकड़ी से देखने में अलग होता है। वुड अपीयर्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम प्लास्टिक, और लकड़ी प्लास्टिक से अलग होता है। प्लास्टिक लुक डिफरेंट फ्रॉम एल्युमिनियम, और प्लास्टिक एल्युमिनियम से देखने में अलग दिखता है। तो एल्युमिनियम लुक्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और आयरन, तो एल्युमिनियम भी देखने में तांबा और लोहा से अलग होता है। तो एल्युमिनियम, कॉपर एंड आयरन हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन सैंड, और ये जो धातु है एल्युमिनियम, तांबा और लोहा, ये कुछ स्पेशल टाइप के धातु हैं विच आर नॉट प्रेजेंट इन सैंड, जो बालू में मौजूद नहीं होते हैं, लकड़ी के जैसे नहीं दिखते हैं और प्लास्टिक के जैसे नहीं दिखते हैं। तो लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। तो इसी चीज़ को समझने के लिए हियर यू हैव बीन गिवन एक्टिविटी नंबर 5, ये 5वां एक्टिविटी दिया गया है। टू सेपरेट
शाइनी मटेरियल्स फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ मटेरियल्स। धातुओं में जो चमकता हुआ धातु होता है वो कैसे उसको अलग करेंगे, तो इस प्रोसेस के माध्यम से आप समझने का उसे चेष्टा करें। लेट इट बी लीव टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।